ओम शांति। आज हैं 22/9/2021 के प्राण प्यारे ईश्वरीय बाप दादा के मीठे मीठे व्यक्त वाक्य। तो आइए सुनते हैं आज बाप दादा ने अपने बच्चों को क्या कहा। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते हैं शांति वहां भी मिल नहीं सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे ही शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, तुम आत्मा का सब धर्म है ही शांत। आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो अपने आप को रियलाइज करना है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुतों जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो ही नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब बड़ा होता है, वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है कृष्ण, भल वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कल्प कल्प उसी तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक पार्ट है। दूसरे कोई में आ नहीं सकता, हिसाब है ना। ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में कैसे आ सकता हूँ। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एकदम ऐसा लिख दो, नथिंग न्यू। फिर भल वह आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है, ये लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अपनी गलानी करते हैं, बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। ये भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन करते हैं उनका चित्र ही नहीं है। मुख से कहते हैं परंतु वह कहाँ है। शिव क्या चीज़ है ये भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं।
गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हो। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बना कर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वह सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा देते हैं। बाप कुछ कर नहीं सकता। बाप फारकती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादे की मलकियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। वह है हद की बातें। ये है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इनको कहा ही जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो समझाना चाहिए, इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये एक ही महाभारत लड़ाई है, इसीलिए इनका शास्त्रों में गायन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उनको कौन सा राय समझाना है? उत्तर है, उनको समझाओ ये आदि सो अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण हैं। उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हीं को ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इस तन का आधार लिया है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बीती बातों का कभी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा है, इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। विस्तार है, जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।